हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवी एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है 1 अप्रैल से ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव, डीए और एरियर का भुगतान होगा शुरू। तो इस चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से प्रोवाइड हो सके। पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है और इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2025 से ईपीएस 95 पेंशनधारकों को न्यूनतम 7,500 प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है। यह वृद्धि मौजूदा 1,000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन की से जो है काफ़ी अधिक है। इस प्रस्तावित बदलाव के साथ पेंशन धारकों को डीए और बकाया की राशि एरियर का भुगतान भी शुरू किया जाएगा। यह कदम लाखों पेंशन धारकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उठाया गया है, जो कि वर्तमान में बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हों। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक संक्षिप्त परिचय। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 यानी 1995 ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा जो है प्रस्तावित की जाती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं हैं, विवरण जानकारी में देखेंगे। योजना का नाम एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95। प्रबंधन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह है। प्रस्तावित जो कि जहां पर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही है तो 7,500 प्रति माह। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाने की संभावना है। अतिरिक्त लाभ यहाँ पे डीए और जो है एरियल रहेगा। साथ में लाभार्थी ईपीएस 95 के तहत पंजीकृत सभी पेंशनधारक हैं। उद्देश्य क्या है? पेंशनधारकों के जीवन स्तर में सुधार। ईपीएस 95 पेंशन हिक न्यूज की बात तो इसके प्रस्तावित बदलाव के मुख्य बिंदु क्या क्या है उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि वर्तमान 1,000 से बढ़ा करके 7,500 प्रति माह। डीए का समावेशन जो पेंशन के साथ डीए का भुगतान है, ये एरियर का भुगतान, बकाया राशि का भुगतान शुरू किया जाएगा। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से। प्रस्तावित लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख पेंशन धारकों को लाभान्वित होगा। पेंशन वृद्धि का महत्व और प्रस्ताव। यह प्रस्तावित वृद्धि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत है। 7,500 की न्यूनतम पेंशन से पेंशन धारकों को निम्नलिखित लाभ होंगे। बेहतर जीवन स्तर। उच्च पेंशन से दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा। बढ़ता महंगाई के बीच वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं और जो है सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन। डीए का समावेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। डीए का समावेशन यानी समावेश पेंशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव है और यह पेंशन धारकों को मुद्रास्फीति से बचाने में मदद करेगा। डीए के मुख्य लाभ है कि मूल्य वृद्धि से सुरक्षा, बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करना है। नियमित योजनाएं समायोजन। डीए को समय समय पर संशोधित किया जाएगा। क्रय शक्ति का संरक्षण। पेंशन धारकों की आर्थिक क्षमता को बनाए रखना है। एरियर का भुगतान। पिछली बकाया राशि का निपटना है। एरियर के भुगतान के पेंशन धारकों को पिछले बकाया लाभ मिलेगा और इसके मुख्य पहलू क्या है? एक मुश्त राशि, पिछले समय की बकाया राशि का भुगतान होगा और वित्तीय बोझ में कमी, पुराने बकाये के निपटान से राहत मिलेगी और न्याय संगत व्यवहार सभी पेंशन धारकों को सम्मान। लाभार्थियों यानी ईपीएस 95 पेंशन लाभार्थियों पर प्रभाव क्या है? प्रस्तावित वृद्धि लगभग 65 लाख पेंशन धारकों को प्रभावित करेगी और इसका प्रभाव निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। वृद्ध पेंशन धारक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। एकल पेंशन धारक आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा। परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता, विधवा, विधुर और आश्रितों को बेहतर सहायता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशनधारक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार। पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया और क्रियान्वयन। पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होगी। सरकारी
मोदन वित्त मंत्रालय द्वारा जो है प्रस्ताव का अनुमोदन, ईपीएफओ द्वारा क्रियान्वयन, ईपीएफओ द्वारा नई दरों का क्रियान्वयन, बैंक खातों में जमा संशोधित पेंशन राशि का सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण, सूचना प्रसार पेंशनधारकों को नई व्यवस्था के बारे में जानकारी देना है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम भविष्य की संभावनाएं। इस प्रस्तावित वृद्धि के बाद जो है ईपीएस 95 योजना में और अधिक सुधार की संभावनाएं हैं। नियमित समीक्षा, पेंशन राशि की नियमित समीक्षा और समायोजन, डिजिटल भुगतान, पेंशन वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य बीमा, पेंशनधारकों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, कौशल विकास वृद्धि, पेंशनधारकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव अपडेट रहे हैं। और ईपीएफओ की बात कर ली जाए तो अधिकारी वेबसाइट पर जो है न्यूनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से जांच करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दस्तावेज अपडेट करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट करें। बैंक खाता सक्रिय रखें और पेंशन प्राप्त करने वाले बैंक खाता सक्रिय रखें। डिजिटल संरक्षित ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए डिजिटल कौशल रखें। स्वास्थ्य बीमा, अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर विचार करें। ईपीएस 95 पेंशन चुनौतियां और समाधान क्या है? इसे बड़े बदलाव के साथ ही कुछ चुनौतियां भी हो सकती है। वित्तीय बोझ, सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ है। समाधान, ईपीएफओ फंड का बेहतर प्रबंधन और निवेश रणनीतियों में सुधार। अच्छा, प्रशासनिक चुनौतियों, बड़ी संख्या में पेंशनधारकों के लिए नई व्यवस्था लागू करना। समाधान है डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती। जागरूकता की कमी, कुछ पेंशनधारकों को नई व्यवस्था की जानकारी न होना। समाधान, व्यापक जागरूकता अभियान और स्थानीय स्तर पर शिविरों का आयोजन करना। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है कि नई पेंशन राशि कब से लागू होगी? तो प्रस्तावित तिथि 1 अप्रैल 2025 है। क्या सभी ईपीएस 95 पेंशनधारक इस वृद्धि के पात्र होंगे? तो हाँ जी, सभी पंजीकृत ईपीएस 95 पेंशनधारक सभी इस वृद्धि के पात्र होंगे। डीए की गणना कैसे की जाएगी? डीए की गणना सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अकॉर्डिंग ही की जाएगी। क्या मौजूदा पेंशनधारकों के द्वारा दरों के अनुसार ही की जाएगी? मौजूदा पेंशनधारकों को कोई कार्रवाई करनी होगी? नहीं जी, वृद्धि स्वचालित रूप से लागू होगी। हालांकि अपने दस्तावेज अपडेट रखना सुनिश्चित करें। क्या इस वृद्धि पर कोई कर लगेगा? पेंशन पर कर नियम मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार लागू होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्क्लेमर में कह लेंगे कि यह वीडियो जो है सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमें जो है सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास हमने किया है, फिर भी जो है सरकारी नीति और नियोजन योजनाओं में जो है बदलाव हो सकते हैं। तो वीडियो जो हमारे देखने वाले उनको सलाह दिया जाता है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले ईपीएफओ की अधिकारी वेबसाइट पर अधिकृत सरकारी स्रोतों से न्यूनतम सटीक जानकारी जो है प्राप्त करें। और यह वीडियो कानूनी एवं वित्तीय सलाह नहीं देता है। किसी भी निर्णय के लिए जो है कृपया योग्य पेशेवरों से परामर्श ले ले। तो हमारे चैनल पे इस तरह से लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।